मैं मंदोखेल साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, सर इस वक्त जो कल विजुअल्स अडयाला जेल के बाहर से सामने आए हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आपसे इसलिए गुफ्तगू का आगाज कर रही हूं कि सर आप लोग तो हमेशा जहां पे खवातीन की बात होती है, खवातीन की हकूक की बात होती है, क्योंकि आपकी पार्टी की लीडर एक खातून रही है, आप लोगों की सेंसिटिविटी बहुत है इन इशूज को लेकर। सर क्या कहेंगे जो विजुअल्स सामने आए हैं? मरियम नवाज साहिबा के साथ जब वो इंसिडेंट हुआ था तो बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद की थी, बेगैरत कहकर तक पुकारा गया था उन लोगों को जिन लोगों की वजह से वो सलूक हुआ था। सर कल जो विजुअल्स आए उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले मुझे एक जुमला कहने दे, क्योंकि सवाल फिर गोल हो जाता है। आईनी अदालतों के हवाले से पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने चारों सूबों की मुसावी जो है ना वो नुमाइंदगी दिलाई है। ये एक तारीखी बात है। ये वक्त के साथ ये चीज का जो फायदे है वो सामने आएंगे। यकीनन आपने बात की है, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ जो पुलिस ने इमरान खान साहब के बयानों के साथ कल की है, और माजी में भी इस तरह की है जो पता नहीं किस होटल पे जाके उन्होंने रोड पे छोड़ दिया उनको। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें बिल्कुल हुए, लेकिन ये थोड़ा सा मुकाफात अमल भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। आपने मरियम नवाज साहबा की बात की है, फिर आपने फरियाल तालपुर साहबा जो रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के जेल में डाला, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ। 6 बजे के बाद तो चीफ जस्टिस के हुक्म भी ताले नहीं खुलते, लेकिन उस रात को 12 बजे जो उसको घसीट के और जेल के ताले खुलवा के उनको जेल में डाला फरियाल तालपुर साहबा का। तो यकीनन ये सारी चीजें मैं इसको कंपेयर नहीं करूं कि माजी में गलत हुआ तो आज भी गलत ठीक है, बिल्कुल नहीं कहूंगा, किसी तौर पे नहीं कहूंगा। और बल्कि मैं मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को ये याद दिलाता हूँ कि मरियम नवाज साहबा के लिए तो बिलावल साहब ने असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाया, बिल्कुल उठाई। क्या आप फिर वही कर रहे हो जो पीटीआई नहीं किया वही आप कर रहे हो? तो मैं सर बालों से घसीटा गया है, 71 इयर्स उनकी एज है नौरीन खान साहिबा की, जिस तरीके से उनको कल ट्रीट किया गया और मैन हैंडल किया गया है, मैं समझती हूँ कि मुजम्मत छोटा लफ्ज है। सर आप लोग इत्तेहादी हैं हुकूमत के, मैं समझती हूँ कि ऑपरेशनल गवर्नमेंट के हिस्सों बातों में आप हिस्सा नहीं लेते, लेकिन सर इस इशू पर मुझे बिलावल भुट्टो साहब की भी उस बुलंद आवाज में मुजम्मत नहीं सुनने को मिली जैसे माजी में मिली थी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सर, 2 wrongs don't make a right। माजी में कुछ गलत इन्होंने किया था तो आज वो गलती दोहरानी तो नहीं चाहिए ना सर? जी बिल्कुल, मैंने यही आपके सामने अर्ज किया है। और यकीनन बिलावल साहब, क्योंकि कल रात का वाकया हुआ है और मीडिया के सामने अभी नहीं आया, तो जैसे आएंगे यकीनन इस सवाल के जवाब में वो मुजम्मत करेंगे या खुद सवाल करेंगे कि गलत हुआ। यकीनन मरियम नवाज साहिबा के लिए जिन्होंने सख्त अल्फाज गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किए उस वक्त पीटीआई किए, तो यकीनन आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बिलावल साहब उसी जोश से उनकी मुखालफत और मजम्मत करेंगे। लेकिन सवाल ये कि ये सारे ये जो औरतों वाली सियासत, खवातीन वाली सियासत या खवातीन को इस तरह जो है ना हरासा करना, ये कौन सा माशरे की निशानदेही है? मैं किसी तौर पे नहीं समझता हूँ। मैं साथ साथ पे बैसियत कानून के तालिब इल्म ये भी कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम मीडिया में देखते हैं कि हलीमा बीबी के खिलाफ वारंट पे जारी हो रहे हैं, फिर उसके बाद आप उस धरने पे जो है ना वो एक हल्ला बोल देते हैं और फिर जाके अपने वारंट की खुद खिलाफ वर्जी करके फिर उनको छोड़ भी देते हैं। और ये एक अजीब तमाशा है। ये तो मैं तो उसको हरासमेंट कहूंगा, कि ये कानून की पासदारी में नहीं कहूंगा। कानून की पासदारी तो ये है कि अगर एक कोर्ट से हलीमा बीबी के खिलाफ वारंट इशू हुआ है और एक मरतबा नहीं कई मरतबा हो चुके हैं, मीडिया हेडलाइन उसको छापते हैं और उसके बाद जब वो पुलिस की ग्रिप में आते हैं तो फिर उसको जो है ना वो छोड़ भी देते हैं। तो मैं कहता हूँ ये कानून की पासदारी नहीं है। सर कोई नून लीग से भी ज्वाइन करता है थोड़ी देर में, तो मैं इस पर भी बात करूंगी। बुखारी साहब, मैंने मुजम्मत की है, मैं इससे भी ज्यादा भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करती हूँ, मंदोखेल साहब ने भी मुजम्मत की है इस बात की, लेकिन सर एक ये जुमला ना घूम फिर के फिर भी कहीं ना कहीं से वापस आता है कि माजी में अगर आपने माएँ बहनें सांझी होती हैं इस उसूल पर काम किया होता तो शायद आज के फेस ना करना पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशफीन आपकी बात आधी तो ठीक है, आधी गलत है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। ऐसा मरियम नवाज साहिबा के साथ नहीं हुआ, ऐसा फरियाल तालपुर साहबा के साथ नहीं हुआ। उनको वाटर कैनन नहीं मारे गए रात को 11 बजे। सुन लेना, उनको बालों से घसीट के, और जो हमारी वहाँ वकलात होती है उनके साथ थे, उनको टांगों से घसीट के बंदों ने उठा के फेंका, जिसके अंदर बंदे आदमी भी थे मौजूद, एमएनएस भी थे 2-3, उनके साथ इनको घसीट कर डाला गया वहां पर। जिस तरीके से मैं कहता हूँ ये रियासती दहशतगर्दी था, लेकिन सर उनके साथ जो हुआ वो गैर कानूनी था ना। मेरी बात सुनना, मरियम बीबी के साथ गैर कानूनी हुआ, जो मरियम बीबी के साथ इवन फरियाल तालपुर साहबा वो भी गैर कानूनी, ऐसी चीज नहीं हुई, लेकिन गैर कानूनी हुआ। कादर भाई ने बात की कि अगर उनको कोई अरेस्ट करना था, वारंट निकले तो अरेस्ट करने का तरीका कार होता है ना।
जैसे मरियम बीबी को अरेस्ट किया गया था, जैसे आपके फरियाल तारपुर साहब को अरेस्ट किया गया। ये मिसाल आपको मिलती है पाकिस्तान में, और नून और डिक्टेटर्स की मिलती है जिन्होंने नुसरत भुट्टो को डंडे मारे, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद को डंडे मारे, नाक की हड्डी तोड़ दी। ये वो चीज रेपुटेशन हो रही है। और इनफैक्ट वही लोग जिनके वालिद पहले वजीर आजम थे, आज उनका भाई वजीर आजम और बहन बेटी वजीर आला, यही लोग थे उस टाइम। तो ये उस दौर को जो 40 साल पीछे वाला था, आप दोबारा रिपीट करें तो आपको यही लोग नजर आएंगे। नहीं, मैंने कह दिया ना सर। हाँ, मैंने वो कह दिया, लेकिन देखिए ना, ये कहना कि किसी के साथ गैर इंसानी रवैया हुआ गलत है, गैर कानूनी हो गया तो कोई बात नहीं है। फरियाल तारपुर के साथ जो किया गया, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, गैर कानूनी था। दो चीजें सुन लें आप, मैंने आपको दोबारा कहा ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मुझे एक कोई वीडियो बता दे, मुझे एक पीपल्स पार्टी का बंदा बता दे कि फरियाल तारपुर को ड्रैग करके रात को ले जाया गया। सुन लेना, आपने उनकी वीडियो चलाई, कब उनको बालों से या टांगों से पकड़ के सीटा गया? सड़क मैं ये सवाल ही नहीं कर रही। सड़क ठीक है। अब दूसरी 12 बजे इंसान को अस्पताल से ले जाके जेल में डाल 12 बजे वो एक खातून को, मतलब आप देखें, हमने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। कभी मैंने बता दें हमारे दौर में हुआ होगा, हमने अप्रिशिएट नहीं किया। मरियम नवाज साहबा अरेस्ट हुई ना जब, या उनके खानदान अरेस्ट हुआ, उनका जरा रहने का स्टैंडर्ड देख लीजिएगा जाके कोर्ट लखपत में, उनसे मुलाकातें, उनके खाने का, उनका रहने का कमरा एक दफा देख लीजिएगा। मैं कहता हूँ आप जरूर जाइएगा और बाहर निकल के बताइएगा ये कमरा था जहाँ मरियम साहबा कहती है मैं उस फ्राई पैन से इस्त्री करती हूं। रात को कमरे का घुस जाए। हमारी हुकूमत तो नहीं थी, सिंध में इनकी हुकूमत थी उस टाइम। नहीं, जो भी वफाक में आपकी हुकूमत थी। मरियम नवाज साहबा को दरवाजा तोड़ के नहीं पकड़ा गया था। यास्मीन, दो चीजों को मिक्स मत करें। उनके हस्बैंड को पकड़ा गया था। मैं तो कह ही नहीं रही, ठीक है, आप दो बातों को आप मिक्स कर रहे हैं, मैं मिक्स नहीं कर रही। मरियम नवाज साहबा की अरेस्ट और तरह हुई, उस टाइम इनके अपने वजीर आजम बैठे हुए थे, शायद खान अब्बासी साहब, ठीक है। जब इनका पैनामा लीक्स हुए, ये डिस्क्वालीफाई हुए, इनके ऊपर आए। मरियम नवाज साहबा में और खान साहब की बहनों में फर्क है बहुत ज्यादा। मैं असूल की बात कर रही हूँ। असूल की बात कर रहा हूं। मैं एक चीज की कंपैरिजन तो नहीं कर सकती ना, मैं तो असूल करना पड़ेगा। नहीं सर, वो भी गलत था, ये भी गलत था। पहले इस असूल पर तो आ जाए। नहीं, इस असूल की बात तो सुनो जरा। खान साहब की बहनों ने कभी ऑफिस होल्ड नहीं किया हुआ। खान साहब की बहनों ने कभी स्टेटमेंट नहीं दी कि मेरा इंग्लैंड में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप बेनिफिशियरी नहीं है, आप पूरे प्राइम मिनिस्टर दौर में कत्ल भी किया हो ना, तो कुछ सलूक होते हैं जो उनके साथ नहीं हो सकते, वो कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करके ही दो चीजों में फर्क है। फॉर एग्जांपल, खान साहब की बीवी है या खान साहब की बहन है, दोनों ऑफिस होल्ड नहीं किया कभी भी, उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। उनकी ट्रीटमेंट पॉलिटिशियंस वाली नहीं होगी। उनको सजा मिल रही है कि एक इमरान खान की बहनें हैं और एक इमरान खान की बीवी है। मरियम की पोजीशन ये नहीं थी। एवरीवन नोज कि मरियम तो टिकट भी खुद देती थी, आज भी वो वज़ीर आला बैठी हुई हैं, तो उनको तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट तो इसलिए उनके कमरे का दरवाजा तोड़ना ठीक था। वो बात गलत है, हमने तो नहीं कहा। मैं यही कह रही हूं, हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, एक घरेलू खातून को आप उठा के ले जाते हैं कि यार उसका भाई, उसका खामंद, उसका बाप, उसका कजन, उसका हस्बैंड जो भी है वो पॉलिटिशियन है, इसको उठा के रगड़ा दे देते हैं। यार ये क्या चीज है?